ये बताएं रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक कहां है। ये शॉट भाई रोटेशन ऑफ द रिस्ट किधर है, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक कहां है, टैप करके भागना किधर है, वो कोई पता नहीं है। सो आई थिंक उनको इतना बड़ा बैट्समैन बना देना, आई थिंक आई एम जस्ट फेलिंग टू अंडरस्टैंड दैट। और एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस बाबर आजम मुझे नजर नहीं आई। सो डिवाइड जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इंडिया से हार के बाद शोएब अख्तर भी पाकिस्तानी टीम पर फट पड़े और उनका कहना था कि इन हरामखोरों का जूतों के साथ शाना इस्तकबाल किया जाना चाहिए। इन्होंने आज नाक कटवा दी है और जो इस टीम का हाल हो चुका है, एक वक्त वो था जब हम पाकिस्तानी टीम एक रौब के तौर पर जानी जाती थी और बड़ी से बड़ी टीम भी हमारे आगे आने से डरती थी, और आज तो छोटी छोटी टीमें भी हमें जिस तरह से हरा रही हैं, हमारी नाक कट चुकी है। अभी आप सबसे पहले शोएब अख्तर का ये क्लिप भी सुन लें। बस बाबर आजम मुझे नजर नहीं आई। सो डिवाइड डिसहार्टनिंग वंस अगेन। अच्छा, अब आ जाते हैं, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है भाई, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान टीम किस माइंडसेट के साथ खेलती है, या शायद हम गलती कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हम गलती कर रहे हैं, हम एवरेज प्लेयरों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो शायद ये ना हो, और वैसे हम अपना खून सुखा रहे हैं कि शायद। शोएब अख्तर आज किस तरह से बताते हुए, एक तरफ आज वो गुस्से और कौमों गुस्से का इजहार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे कि पाकिस्तानी टीम आज किन लोगों के हाथों में जा चुकी है और कौन लोग पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस वक्त पाकिस्तानी टीम का जो हशर कर दिया गया है, वो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि पाकिस्तानी टीम इतनी कमज़ोर हो जाए कि उसे मैच जीतना तो क्या, वो इतनी शर्मनाक शिकस्त दे जाए। शोएब अख्तर के इस दबंग स्टेटमेंट पर अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर